देखिए, आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आत्मा कारक ग्रह। जैमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले समझ लेते हैं कि आत्मा कारक ग्रह होता क्या है और इसका प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, एक तो थियोरेटिकल नॉलेज हो गई, इसके अलावा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आत्मा कारक ग्रह का क्या रोल है। क्या आत्मा कारक ग्रह को पकड़कर ही हम अपने जातक के किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, आप सबको पता है। 7+2 7 तो ग्रह हो गए, 2 छाया ग्रह हो गए, राहु और केतु। राहु और केतु को इस कैलकुलेशन से हम बाहर रखेंगे। अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग राय है। कुछ लोग 9 के 9 ग्रहों को कंसिडर करते हैं, कुछ लोग 7 प्लैनेट्स प्लस राहु को लेते हैं, केतु को आउट रखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रूल है वो यही है कि राहु केतु को इसमें एक्सेप्शन दिया जाए, बाहर रखा जाए, और सूर्य से लेकर और शनि तक इन ग्रहों को कंसिडर किया जाए। इन सभी ग्रहों को आप अपने बर्थ चार्ट में एक बार देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उन ग्रहों में किस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है। आप सबको मालूम है कि एक राशि 0 से 30 डिग्री होगी, तो एक जो प्लैनेट्स हैं वो भी 0 से 30 डिग्री तक किसी एक पर्टिकुलर राशि में बैठे होंगे। तो मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में कोई भी एक ग्रह ले लीजिए, एज एन एग्जांपल बृहस्पति ले लीजिए, और बृहस्पति 25 डिग्री पे आपके बर्थ चार्ट में किसी एक पर्टिकुलर हाउस में, एक भाव में बैठा हुआ है, वो आपका आत्मा कारक ग्रह हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसका रूल है। अच्छा, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आत्मा कारक, पहले इसको आपको विच्छेद करना पड़ेगा इस शब्द का, आत्मा और कारक को समझना पड़ेगा। तो हमारे सोल की ग्रोथ के लिए और हमारी इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में हमारे मेजर लाइफ लेसन्स क्या होने वाले, हमारी इनहेरेंट क्या इच्छा है, लाइफ को हम किस नजर से देखते हैं, मतलब ओवरऑल हमारा ट्रू और कोर नेचर क्या है, आत्मा कारक ग्रह इन चीजों को बताता है। मान लीजिए आपने अपना बर्थ चार्ट खोला और आपने देखा कि सूर्य ग्रह जो है वो आपकी जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री पर बैठा है, तो सूर्य आपके आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति थोड़ा इगोइस्टिक होगा। उसका इंटरेस्ट अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रहने में होगा या ऐसे करियर को चुनने में होगा जिसमें अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, वहां पर इस जातक का इंटरेस्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा एक अच्छी डिग्री पे है, 25, 26, 27 डिग्री पे है, और बाकी के जो 6 प्लैनेट्स हैं वो चंद्रमा से कम डिग्री पे है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी ग्रह की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को नहीं देखना है। वो कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि कोई ग्रह 28 डिग्री पे है तो वो वृद्ध है कि बाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर चंद्रमा आपका आत्माकारक ग्रह बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो ट्रू पर्सनालिटी होगी, जो कोर पर्सनालिटी होगी, वो इमोशन ड्रिवन होगी, क्योंकि चंद्रमा नवग्रहों में इमोशंस को ड्राइव करता है ना। उसकी जो मदर है, उस जातक की जो मदर है, उसका जातक की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा होगा। अब ये भी देखना है कि चंद्रमा उस जन्म कुंडली में कितना वेल प्लेस्ड है, चौथा भाव कैसा स्ट्रांग है कि नहीं है, कोई दृष्टि है क्या, है ना। अगर चौथे भाव का स्वामी जाके 6, 8, 12 में बैठ जाता है, या कोई दृष्टि है, या चौथे भाव के स्वामी की डिग्री ठीक नहीं है, उच्च का है कि नीच का है, तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं जिससे कि चंद्रमा और चौथे भाव के रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी या बेटरमेंट आ जाएगा। सारे ग्रहों के तत्व आप पहले समझ चुके हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब के क्या कोर टेंडेंसीज हैं। अगर आप बुध की तरफ जाते हैं तो कैलकुलेटिव, मैथमेटिकल, कम्युनिकेशन ड्रिवन। आप बृहस्पति की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एजुकेशन की तरफ जिसका झुकाव हो, टीचिंग की तरफ जिसका झुकाव हो। शुक्र की तरफ जाएंगे तो ग्लैमर और लग्जरीज वाले फील्ड में जो व्यक्ति को इंटरेस्ट हो। इसी तरीके से शनि सेवा भाव लिए हुए प्लैनेट होता है। तो जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री लेके बैठा हो वो आपका आत्मा कारक ग्रह हो गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि आत्मा कारक ग्रह क्या होता है, उसे पहचानना कैसे है। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन की बात करना जरूरी है। सिर्फ आत्मा कारक ग्रह को लेकर किसी भी जातक के प्रश्न का उत्तर दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमें यह समझना है
कि अगर आप किसी व्यक्ति की ट्रू पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो उसमें तो लग्नेश का भी रोल है, लग्न का भी रोल है। फिर अगर आप उसकी चंद्र राशि देखेंगे तो उसका अपना अलग रोल है। इसको आप एक इंडिकेटर की तरह यूज कीजिए। लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, चंद्र राशि, इनको तो आप देखेंगे ही। साथ में अगर आप आत्मा कारक ग्रह की क्वालिटीज को भी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ऐड कर देते हैं तो इस व्यक्ति का और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब जातक का जो प्रश्न है, मान लीजिए कोई आपसे अपने करियर के चुनाव के बारे में बात करना चाहता, तब आप 10th लॉर्ड, 10th हाउस, 11th लॉर्ड, 11th हाउस, इन चीजों के बेसिस पे कैलकुलेशन कीजिए और ये भी देखिए कि क्या जो प्रोफेशन आप जातक को बता रहे हैं वो उसके आत्मा कारक ग्रह के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है। अगर मेल नहीं खाता है तो क्या जातक अपने प्रोफेशन में फेल हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन या पर्पस ऑफ लाइफ की बात जहां पे आती है वहां पे कमी रहे। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हम ये बात पहले भी अपने वीडियोस में कई बार रिपीट कर चुके हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझिए, लेकिन प्रिडिक्शन के टाइम पे आपको चीजों को साथ में मिलाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी आएगी। इसके अलावा अगर आपको और विद्याएं आती है, मान लीजिए अगर आप हस्तरेखा में भी आपको नॉलेज है, आप पामिस्ट भी हैं, या आपको न्यूमरोलॉजी भी आती है, तो पर्सनालिटी असेसमेंट और ज्यादा क्लियर और ज्यादा क्रिस्प हो जाती है। तो आत्मा कारक ग्रह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पराशरी कॉन्सेप्ट नहीं है। जेमिनी ज्योतिष से हमने इसको लिया है। इस नॉलेज को आप सीखिए और अपने प्रिडिक्शंस में इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।